तो चलिए आज हम आपको बताते हैं दो चरला रैखिक समीकरण किस तरह से कैसे बनता है। आज हम विलोपन विधि से आपको हल करने के लिए सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपका इस तरह से दिया हुआ रहेगा। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर लेते हैं 2x प्लस 4y बराबर मान लीजिए कुछ भी है, जैसे एक मान लीजिए समीकरण एक हो गया, और 3x प्लस माइनस दे दीजिए माइनस 2y बराबर में आपका 8 है, समीकरण 2 हो गया। तो चलिए इसको हम किस तरह से कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले मान के चलिए आपको चाहे y को काटना है या x को काटना है, किसी एक को काटना है। जानते हैं ना कि एक जंगल में दो शेर कभी नहीं रह सकता है, ठीक है। तो एक के तो मरना पड़ेगा। तो चलिए हम मार देते हैं x चाहे y को, हम क्या करते हैं काटते हैं। तो चलिए मान के चलिए हम यदि हम x को काटेंगे यहाँ पर, तो x को काटेंगे तो देखिए दोनों का चिन्ह बराबर है, और यहाँ पर यदि हम y को काटते हैं तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है। यदि हम x को काटते हैं तो बराबर चिन्ह है, इसलिए घटाने पर चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो तो ये घटाने पर हो जाएगा, और यदि दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तो ये जोड़ने पर होगा। अब याद रखिएगा कि जब हम बोलते हैं कि जोड़ने पर होगा तो चिन्ह आपका नहीं बदलता है, और जब हम बोलेंगे कि दोनों का चिन्ह बराबर है, घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदलता है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, दोनों तरीक़ा से बताते हैं। एक जोड़ने पर बताते हैं, ठीक है, और एक घटाने पर। तो चलिए हम मान के चलिए अभी हम y को काटने वाले हैं। तो चलिए y को काटने वाले हैं, तो देखिए दोनों को बराबर होना पड़ेगा, यानी अंक जो है अंक गुणांक दोनों के बराबर होना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 2 है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों का अदला बदली कर सकते हैं। यानी समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर चाहे डायरेक्ट हम समीकरण 2 में गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 2 में, जो आपको आसान बुझाए उस तरीका से बना देना है। समीकरण 2 में 2 से गुना करके जोड़ने पर, देखिए हम जोड़ने पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए आपको समीकरण 1 में तो कुछ करना नहीं है, तो इसको जो कहते हो हम उतार लेंगे इस तरह से, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, और माइनस 4y अब बराबर 16, ऐसे। चलिए चिन्ह तो यहाँ बदलने वाला है नहीं, क्योंकि जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये कट गया, अच्छा हुआ 2 8x, और बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा तो 17, ठीक है। तो इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा 17/8। अब यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण जोन में रखिए, ठीक है। चलिए हम रख लेते हैं 1 में। 1 में थोड़ा आसान है, जो आसान बुझाता है वही सब कोई के मन करता है रखने के लिए। तो 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए 1 मेरा कितना है 2x है, और प्लस कितना है 4y, और बराबर में 1। चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 गुने x का मान मेरा हो जाएगा 17/8, ठीक है, और प्लस 4y/1 मान लीजिए बराबर 1। 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, और लिखेंगे तो 17/4 प्लस 4y/1, यानी बराबर में 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। तो चलिए 4 हो जाएगा, और 4 तो यहाँ 17 प्लस 4 तो 4 चौका 16y बराबर हो जाएगा 1। एक कंडीशन में 1 मान लेंगे, तीछा तीछी गुना कर देंगे, तो 17 प्लस 16y बराबर कितना होगा 4 होगा। अब लिखते हैं यहाँ पर कि 16y बराबर, तो 4 ई वाला ई पट्टी से ऊपटी जाएगा तो माइनस में 17 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा कितना। तो चलिए यहाँ दिखाई नहीं देगा तो हम आगे लिखते हैं 16y, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 16y बराबर, घटा दीजिए, 17 में से 4 घटेगा तो -13, इसलिए y बराबर -13/16। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः x का मान कितना मेरा आया 17/8, तथा y बराबर
-13/16। ये दोनों मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये कौन विधि से लिखा गया है? तो ये विलोपन विधि से है। क्या है? विलोपन विधि। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा लगता हो तो एक बार जो है सबसे पहले लाइक ज़रूर कीजिए, और एक थंब का भी, थोड़ा जोश भर के थंब का भी संकेत जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम, ये तो हम जोड़ने पर बना दिए, अब घटाने पर बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को दोहराते हैं हम। 2x + 4y = 1 समीकरण 1 हो गया। आपका 3x - 2y = 8 हो गया समीकरण 2। तब कि हम इसको काटेंगे। तो चलिए काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए देखिए, यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, तो ये दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में हम 3 से गुना कर देंगे, समीकरण 2 में हम 2 से कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। तो चलिए लिखते हैं कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करके घटाने पर। कहा है क्योंकि घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर क्यों लिखे हैं? क्योंकि दोनों का चिन्ह बराबर है, और जब चिन्ह बराबर हो जाता है तो घटाने पर लिखना पड़ता है। दोनों के चिन्ह अलग अलग रहे तो जोड़ने पर, जोड़ने पर जब लिखते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पर रहता है तो चिन्ह बदलता है। तो चलिए हम समीकरण 1 में कितना से 3 से करते हैं। 3 दूनी 6x + 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 12y = कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आज समीकरण 2 में कितना से गुना करना है? समीकरण 2 में 2 से। 3 दूनी 6x - 2 दूनी 4y = 8 दूनी 16। चलिए चिन्ह जो है आपका बदलेगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, प्लस होगा, माइनस होगा, ये कट जाएगा। देखिए इसी को काटने वाले थे हम, यहाँ घटाते हैं तो 12 × 4 = 16y = कितना हो जाएगा? -13। इसलिए y बराबर हो जाएगा -13/16। चलिए अब लिखते हैं कि y का मान समीकरण जोन में रखिए। चलिए हम 1 में ही रख लेते हैं। 1 में रखने पर तो चलिए 1 कितना है आपका? 2x और प्लस में 4y बराबर आपका 1 है। यहाँ x के मान जो है लिख लेगा 4 गुने y के मान हम बैठाते हैं -13/16 और बराबर 1। ठीक है, अब 4 × 16, 4 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस में -13/4 होगा, बराबर में 1। एक मान लीजिए, एलसीएम दोनों का लेते हैं। तो चलिए यहाँ और हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा? तो 4, 4 एलसीएम होगा। अब 1 से भाग देंगे 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8x प्लस 4 का 4, तो यहाँ -13 के 13। ठीक है, और नहीं तो पहले यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे कर दीजिए 2x/1 प्लस माइनस माइनस 13/4 = 1। चलिए ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 4 आएगा। देख लीजिए एक बार, 4, तो 4 दूनी 8x माइनस कितना? 4 का 4, तो 13 का 13 बराबर 1/1। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 8x - 13 = 4। अब हो जाएगा 8x = 4 प्लस 13, तो 8x बराबर हो जाएगा 17। इसलिए x = 17/8। अतः लिखेंगे कि x = 17/8 तथा y बराबर कितना है? -13/16। देखिए दोनों कंडीशन में आंसर सेम आया है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।